जी मुस्तफ़ा साहब, क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं कैसे हैं? हाँ फिट। मुस्तफ़ा साहब ये बताएं ना कि गाड़ी यूएसए से अगर उठानी हो, जी मतलब बहुत सारे इंडियंस, बहुत सारे पाकिस्तानी, बहुत सारे और कंट्रियों के लोग यूएसए में रहते हैं, तो अगर उनको वो गाड़ी, अपनी जो पर्सनल गाड़ी है, फॉर एग्जांपल वो गाड़ी चेंज करना चाहते हैं, जी ठीक है, और वो गाड़ी कहते हैं कि यार हम को पार्ट पे नहीं बेचते या किसी और जगह पे नहीं बेचते, अच्छा रेट नहीं मिलेगा, या अल्लाह ना करे उनका गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, तो क्या वो ये कर सकते हैं कि वो गाड़ी यहाँ पे फास्ट व्हील पे भेज दें अपनी गाड़ी? बिल्कुल कर सकते हैं और बहुत इजी प्रोसेस है इसका। सबसे पहले तो ये है कि जो आपकी गाड़ी की जो भी डिटेल्स आप हमारे साथ शेयर करें, सही है, हमारे साथ कांटेक्ट करें। फिर फर्दर ये होगा कि प्राइस डिस्कशन होगी। सही है, इसमें अगर आप सेटिस्फाई होते हैं, फिर हमारी टीम है, जो शिपिंग टीम है हमारी, जो यूएसए में लोकेटेड है, वो आपके पास आएगी। वो आपकी गाड़ी को टो करेगी, जो पिक होती है। सही है, पिक होने के बाद वो हमारे शिपिंग यार्ड पे चली जाएगी। यूएसए में डिपेंड करता है लोकेशन टू लोकेशन। उसके बाद गाड़ी कंटेनर में आ जाती है। कंटेनर में लोड होने के बाद गाड़ियाँ इधर पहुंच जाती है जबल अली पोर्ट में। जबल अली पोर्ट में इसका जो इसका प्रोसेस होता है वो ये होता है, क्लियरेंस पे आती है। क्लियरेंस में आप टैक्स देते हैं, कस्टम ड्यूटी देते हैं और क्लियरेंस फीस होती है। उसके बाद गाड़ी 6 व्हीलर जो होता है उसमें लोड होके गाड़ी हमारे यार्ड पे आ जाती है और यहाँ पे अनलोड हो जाती है। अच्छा, ये तो चलो एक प्रोसेस हो गया ना। जी अब इसमें दो ऑप्शंस हम लोगों को मेरा ख्याल दे सकते हैं ना। एक ऑप्शन ये हो सकती है कि अगर किसी का भाई, किसी की बहन, किसी का कोई भी दोस्त वगैरह अमेरिका में बैठा हुआ है और एक बंदा यूई में बैठा हुआ है, जी तो इस यूई वाले बंदे ने वहाँ से गाड़ी मंगवानी है, तो वो हमसे अगर कांटेक्ट करता है तो हम उसको कंप्लीट सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हैं। बिल्कुल, A to Z सॉल्यूशन। वहाँ से उस घर से गाड़ी उठा के यूई के अंदर, अगर उसके पास जगह है स्टोर करने के लिए, तो वो अपनी जगह पे मंगवा ले, नहीं तो हमारे यार्ड पे वो गाड़ी अपनी मंगवा के और यहाँ से रजिस्टर्ड करवा के या रिपेयर करवा के वो लेके जा सकता है। ये फैसिलिटी हम दे सकते हैं। बिल्कुल देते हैं ये। और हमारी शिपिंग कंपनी की जो सबसे अच्छी बात है, मेन इशू होता है पिकअप का टाइम। जो पिकअप करने में लेट लगाते हैं, हमारी शिपिंग का ये सबसे अच्छा है कि पिकअप टाइम बहुत जल्दी है। आपकी पिकअप टाइम अच्छी हुई तो सारे चीज़ें आपकी जल्दी जल्दी होने लग जाती हैं। और ये अप्रोक्सीमेट कितना टाइम लगता है यूएसए से? अप्रॉक्स अभी आजकल जो रेड सी का इशू चल रहा है, होपफुली वो जल्दी सॉर्ट आउट हो जाए, तो ये 2.5 मंथ लग जाते हैं गाड़ी आने में। अच्छा, हाँ, नॉर्मली जब रेड सी का इशू नहीं था तो ये 40 to 45 डेज, मैक्स 50 डेज लग जाते थे। और ये रेड सी क्या होता है? ये रेड सी मेडिटेरियन सी है, जो एक कॉरिडोर है, जो एक आप समझ लें एक शॉर्टकट है, जो यूएसए, यूरोप वगैरह से ट्रेड होती है, मिडल ईस्ट पे आके अनलोड होती है। तो वहाँ पे अभी हालात अच्छे नहीं है, तो उसकी सेफ्टी के लिहाज से तो जो शिप कंटेनर होते हैं वो दूर से घूम कर आते हैं, उस पर टाइम लग जाता है। मतलब शिप को लंबा चक्कर पड़ता जी है। बिल्कुल। हाँ, सही है, सही है, सही है। चलें जी, आप लोगों में से किसी को भी अगर यूएसए से गाड़ी अपने किसी अजीज से इंपोर्ट करनी हो, को पार्ट से लेनी हो, या आप खुद, आपकी कोई ऐसी अप्रोच है कि आप वहाँ से गाड़ी बाय कर सकते हैं, तो उसके लिए शिपिंग के अंदर हम आपको पूरी सपोर्ट कर सकते हैं। उसको सेल के लिए हम पूरी आपको सपोर्ट कर सकते हैं। उसको ठीक करवाने में हम आपकी सपोर्ट कर सकते हैं। गाड़ी से रेलेवेंट कोई भी चीज़ है, कोई भी क्यूरी है, सेल, परचेज, बिजनेस करना हो, या बिजनेस नहीं चल रहा, या आप यहाँ पे आके इस बिजनेस को इस्टेब्लिश करना चाहते हैं किसी भी कंट्री से आके, तो हम इसके अंदर जो फर्स्ट व्हील है हमारा, वो आप लोगों को इसके अंदर पूरा फैसिलिटेट करेगा इंशाल्लाह। और क्योंकि हमारी जगह तैयार हो रही है और इंशाल्लाह 20-25 दिन के अंदर हम प्रॉपर आपको ये सारी सर्विस जो है उसकी पूरी डिटेल भी दे सकते हैं, अभी भी दे सकते हैं। लेकिन अगर कोई विज़िट करना चाहे ऑफिस में, तो इंशाल्लाह हम 10-15 दिनों बाद वहीं पे अवेलेबल होंगे और आप लोगों को जितना मैक्सिमम गाइड कर सकते हुए हम ज़रूर करेंगे। थैंक यू।